हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर के बारे में कि एक्चुअल में जो सीएसएस होता है उसमें हम किस तरीके से सिलेक्टर का यूज करते हैं एंड किस किस टाइप के जो है वो सिलेक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज सिलेक्टर। ओके, तो ये सारी चीजें हम अभी डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें जब आप एक्चुअल में कोड करोगे तो आपके सामने आएगी, तब आप जो है वो उसको परफेक्टली पहचान पाओ और जहां पे जो चीज आपको यूज करनी है कोड में, जिस जगह जो चीज यूज करनी है वो आप परफेक्शन के साथ जो है वो कोड कर पाओ। आप सीएसएस डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आज के टाइम में आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनाई है, बहुत सारे एआई टूल है। आपको फ्रंट एंड जितना भी है वो सारा का सारा वो आपको एक सेकंड में करके दे देंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो काम करके दिया है वो एक्चुअल में है क्या है और वो सही है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है एआई मिस्टेक करता है, बट उस मिस्टेक को पकड़ने के लिए आपके पास उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए कि आप जो है वो एआई की मिस्टेक पकड़ पाओ। एंड यदि आपको भी कोड करना है तो आप सिंपली वे में जो वो है जो टर्म्स है उनको आपको प्रॉपरली पता हो। ओके, तो यहाँ पे जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन। सीएसएस सिलेक्टर आर यूज टू सिलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट। अब क्या होता है कि कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो गया हमारे पास, जस्ट लाइक पी टैग हो गया, एच टैग हो गया, या फिर प्री टैग हो गया, या फिर ड्यू टैग हो गया। अब उनको हमको किसी ना किसी तरीके से जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर सीएसएस के लिए कि हम उनकी सीएसएस लिख पाए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि तीन तरह की सीएसएस होती है। अब यदि हम इनलाइन सीएसएस लिख रहे हैं उस टाइम हमको सिलेक्टर की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं हम डायरेक्टली उसी टैग के अंदर है हम जो है वो सीएसएस लिखते हैं। तो वहां पे जो है वो डायरेक्टली ये हो जाता है कि हम उसी टैग के लिए लिख रहे हैं तो हमें सिलेक्ट करने की नीड नहीं होती है। बट यदि हम इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं तो उस केस में हमें क्या होती है, एक एक्सेस पॉइंट की नीड होती है। एक्सेस पॉइंट कह सकते हो आप कि हम जो HTML के एलिमेंट्स है लाइक p टैग हो गया, h टैग हो गया, या कोई सा भी टैग हो गया, उसको CSS के अंदर किस तरीके से जो है वो एक्सेस करेंगे। डन। एक्सप्लेनेशन, दे हेल्प अप्लाई स्टाइल टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। अब ये क्या हेल्प करता है CSS सिलेक्टर्स कि ये हेल्प करता है कि हमें कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हमें कोई भी जो है वो CSS अप्लाई करनी है तो वो हम जो है वो CSS सिलेक्टर की मदद से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक p टैग है। ओके, और इसके ऊपर हमने जो है वो कलर ब्लू करा है। अब जितने भी p टैग होंगे HTML के अंदर उन सब का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। बट इस कलर को ब्लू अप्लाई होने के लिए यहाँ पे हमें एक सिलेक्टर यूज करना पड़ा जो कि खुद एक p टैग है। यहाँ पे हो सकता है क्लास हो सकती है, आईडीज हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो है वो हमने एग्जांपल देख लिया। डेफिनेशन एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। CSS selector are used to select HTML elements। ओके, तो जो CSS selector होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज आते हैं। डन। देन हम देख लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सिलेक्टर के अंदर वो है एलिमेंट सिलेक्टर। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेलेक्ट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, तो जो एलिमेंट सिलेक्टर होता है वो क्या करता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके टैग नेम से उनको सिलेक्ट करता है। अब टैग नेम क्या हो सकता है कि जितने भी आपके टैग है, जैसे पी टैग हो गया तो अब इसका नाम क्या हो सकता है, पी। ड्यू टैग हो गया तो इसका नाम क्या हो सकता है, ड्यू। इसी तरीके से आपका H1 हो गया, H2 हो गया, प्री टैग हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, टैग नेम। और इन्हीं की मदद से जो है वो आपका एलिमेंट सिलेक्टर वर्क करता है और वो जो है वो एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाएगा।
इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टारगेट ऑल एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। अब ये कौन कौन से एलिमेंट को टारगेट करता है कि जितने भी स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास एक वेब पेज है, इसमें हो सकता है यहाँ पे आपने H1 लिखा है, यहाँ पे आपने H2, यहाँ पे आपने H3 और देन आपने यहाँ पे जो है वो p टैग यूज करे फॉर पैराग्राफ के लिए। तो यदि मेरे को एक p टैग को कोई देनी है CSS, तो हो सकता है मैं क्लास यूज करूँ या आईडी यूज करूँ, बट यदि मेरे को सबको देना है तो मैं क्या करूंगा, p टैग डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो ये कौन सा सिलेक्टर हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, इसका एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास एक p टैग है, उसके हमने जो है वो क्लास दी है कलर, सॉरी हमने जो इसकी CSS दी है कलर, यहाँ पे जो हमने कलर है वो ब्लू लिया है, और यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल दिया है। तो जितने भी हमारे पास डोम में p टैग होंगे या उस पेज में जितने भी p टैग होंगे, उन पे ऑटोमेटिकली सबका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं CSS के अंदर। देन हम देख लेते हैं सेकंड जो है हमारे पास क्लास सेलेक्टर। ओके, यहाँ पे हम जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। सिलेक्ट्स एलिमेंट यूजिंग क्लास। ओके, तो हमने क्लास पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्लास क्या होता है, किस तरीके से हम जो है वो CSS में क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली कि हम जो है वो क्लास को डॉट से एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या है, हमारा एक क्लास नेम है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैन बी रीयूज फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स। ओके, तो इन केस हमको कोई एक CSS है जो हमें हमारे पेज के अंदर मल्टीपल टाइम्स देनी है, बट हो सकता है कि वो अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो, लाइक कि सेम CSS जो है मेरे को H1 के लिए भी देनी है, देन P के लिए भी देनी है, देन प्री टैग के लिए भी देनी है। अब मेरे पास यहाँ पे कितने टैग हो गए, H1, फिर आ गया मेरे पास p टैग, और फिर मेरे पास आ गया प्री टैग। ठीक है, बट हो सकता है कि p टैग जो है वो 5 टाइम है, बट मेरे को जो 3 टाइम जो है, जिनको ही मेरे को जो वो CSS अप्लाई करनी है, तो अब मैं क्या करूंगा, यदि मैं टैग यूज करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब मेरे को क्या क्या करना है, 2 को स्किप करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 को मैं जो है वो सेम क्लास दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 ऑटोमेटिकली जो है वो स्किप हो जाएंगे। देन यहाँ पे मेरे को H1 को भी देना है, तो सेम क्लास में इसको भी दे दूंगा एक को, और सेम क्लास में इसको भी दे दूंगा। इस तरीके से जो है वो क्लास में मल्टीपल एलिमेंट और मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट के लिए जो है वो CSS अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक p टैग है, यहाँ पे मैंने क्लास लिखी है टेक्स्ट, और यहाँ पे हेलो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो इस क्लास के बेस पे इस p टैग का जो वो टेक्स्ट है वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे यदि मेरे पास एक H1 और ले लेता हूँ मैं, H1 डन। यहाँ पे मैं इसको H1, और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ हेलो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमने जो क्लास ली है वो दोनों ही टैग के लिए सेम वर्क करेगी, दोनों ही टेक्स्ट को जो है वो ग्रीन कर देगी। बट यहाँ पे जो दोनों ही टेक्स्ट के एलिमेंट टाइप है वो अलग अलग, ये H1 टैग है और ये p टैग है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट के लिए भी क्लास का यूज करके मल्टीपल एलिमेंट को CSS जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन अपन थर्ड जो है वो देख लेते हैं, आईडी सेलेक्टर। डेफिनेशन देख लेते हैं। सेलेक्ट यूनिक एलिमेंट यूजिंग आईडी। तो बेसिकली आईडी काम ही इसीलिए आता है कि हमको कोई भी यूनिक एलिमेंट को चूज करना हो, और आईडी जो है वो हमेशा एक एलिमेंट के लिए एक ही बार यूज होता है। मीन्स कि आप एक एलिमेंट में एक ही बार आईडी यूज कर सकते हो, और एक पेज में सेम नाम से एक ही आईडी यूज कर सकते हो। लाइक आपने हेडिंग यदि इस p टैग में यूज कर लिया है, तो आप नेक्स्ट किसी भी टैग के अंदर सेम पेज के अंदर जो है वो हेडिंग यूज नहीं कर सकते एज अ आईडी नेम। डन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूज फॉर सिंगल यूनिक एलिमेंट, तो ये सिंगल और यूनिक एलिमेंट के लिए यूज होता है। देन एग्जांपल देख लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे पिछले वाले में देखा था कि आपको जो क्लास एक्सेस करना होता है उसके लिए आपको डॉट एक्सेस करना होता है। डॉट से आप जो है वो क्लास नेम एक्सेस कर सकते हो। एंड देन यदि आपको आईडी एक्सेस करनी है सीएसएस में तो आप हैशटैग से एक्सेस करोगे आईडी, और ये जो है वो आप क्लास से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक पी टैग लिया है, देन हमने यहाँ पे आईडी ली है, यहाँ पे हमने हेलो टेक्स्ट लिया है और पी को क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे हमने हेडिंग ली है और हेडिंग का कलर रेड दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने हेडिंग की मदद से यहाँ पे हमने सीएसएस अप्लाई करी है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमने जो है वो आईडी की मदद से जो है वो इस एलिमेंट को सीएसएस प्रोवाइड कराई है। यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे एलिमेंट भी ले सकता था, या फिर मैं यहाँ पे क्लास भी ऐड कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो आईडी से भी करवा सकता हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास सीएसएस अप्लाई करने के। देन हम अदर सेलेक्टर देख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं। इंक्लूड यूनिवर्सल एंड ग्रुप सेलेक्टर। अब क्या होता है कि ये जो थे हमारे पास तीन टाइप के, वो हो गया एलिमेंट हो गया, क्लास हो गया, आईडी हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है एक ग्रुप सेलेक्टर होता है, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। अब यूनिवर्सल और ग्रुप सेलेक्टर क्या वर्क करते हैं वो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूज फॉर ग्रुप एंड मल्टीपल सिलेक्शंस। ओके, ये क्या करता है कि ग्लोबल एंड मल्टीपल सिलेक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार यूज करा है। अब स्टार का मतलब क्या होता है कि इफ केस मैं इसमें कोई भी सीएसएस लिखता हूँ वो हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, उस सीएसएस के लिए हर एक, मतलब कि जो यहाँ पे मैं सीएसएस लिख रहा हूँ स्टार के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसको कहते हैं हम ग्लोबल ग्लोबल सिलेक्टर। देन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है हमारे पास, हम मल्टीपल जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक मेरे को H1 यूज करना है, मैंने H1 यूज कर लिया, मेरे को पी टैग भी साथ में यूज करना है, तो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल एलिमेंट हम है जो यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। डन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।